like the speakers. I mean, it's completely one-sided partiality, you know. So that's what we are raising. राहुल ने स्पीकर पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा हमें बोलने की नहीं दी जा रही है इजाजत, सांप्रदायिक हिंसा पर हमने की थी चर्चा की मांग। मेरठ गैंगरेप में और धर्म परिवर्तन केस में 2 और गिरफ्तारी, अब तक कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मेरठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गांव के प्रधान और उसकी बीवी ने 23 जुलाई को किया था पीड़िता का अपहरण, फिर 5 लोगों ने हापुड़ में किया गैंगरेप। एफआईआर के मुताबिक बलात्कार के बाद पीड़िता का कराया गया धर्म परिवर्तन, फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाए। 30 जुलाई को पीड़िता के साथ की गई थी मारपीट, 3 अगस्त को लड़की ने घरवालों के साथ दर्ज कराया एफआईआर। पीड़ित लड़की ने आज तक से बताई आप बीती, धर्म परिवर्तन के लिए डाला गया दबाव। पीड़ित के अलावा कई और लड़कियों का कराया गया है धर्म परिवर्तन, पुलिस आरोपों की कर रही है जांच। पुलिस ने आपकी बात सुनी, कार्रवाई की, उसमें पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई चल रही है, मगर मैं चाहती हूँ उनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझे इंसाफ मिले। बंधक लड़की को अपराधियों ने अलग अलग जगह रखा, हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर के मदरसों में पीड़ित को रखा गया। मुझे वहाँ पे लेके गए, गढ़ के बाद में एक मदरसे में रखा, 2 तई, उसके बाद में एक घर था उस गांव पोपई, उससे आगे वहाँ पे रखा उन्होंने। उसके बाद में मुझे मुजफ्फरनगर लेके गए। यूपी में हैवानियत की एक और तस्वीर, बस्ती के वॉल्टरगंज में गैंगरेप के बाद नाबालिग की दरिंदगी से हत्या। बलात्कार के बाद काटी गई लड़की की उंगलियां, नग्न अवस्था में गांव के बाहर फेंकी गई मासूम की लाश। पुलिस के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज कराने रात को घर से निकली थी लड़की, घर वालों को सुबह मिली लाश। दिल्ली से सटे नोएडा में बलात्कार का मामला, अपहरण के बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मेरठ ले जाकर किया रेप। 28 जुलाई की है वारदात, नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में की देरी, रियल एस्टेट कारोबार में डायरेक्टर पद पर तैनात है पीड़ित। दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील खाने से बिगड़ी 8 बच्चों की तबीयत, घंटों तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रहे मासूम। दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूली कैब का ड्राइवर गिरफ्तार, 5 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में डिवाइडर पर चढ़ा तेज रफ्तार ट्रक, चपेट में आए सड़क किनारे सो रहे रिक्शा चालक। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच गंगा में अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन, नाव डूबने के बाद अब भी लापता है 12। 40 मुसाफिरों को लेकर वाराणसी से मिर्जापुर आ रही थी नाव, बीच रास्ते हुए हादसे का शिकार, एक की मौत, 27 को बचाया गया। यूपीएससी में सरकार का ऐलान, सिर्फ इस साल के लिए लागू, सूत्रों के हम मुताबिक अगले साल सरकार समीक्षा के लिए तैयार। सूत्रों के मुताबिक इस साल बदलाव के लिए कम है समय, इसलिए अंग्रेजी के अंक नहीं जोड़ने वाला फैसला इस साल के लिए ही होगा लागू। कैबिनेट में आ सकता है नाबालिग आरोपी कानून में बदलाव का प्रस्ताव, रेप जैसे अपराधों के लिए दूसरे आरोपी जैसा मुकदमा चलाने की हो रही है मांग। खुदकुशी की कोशिश के कानून को बदलने की तैयारी में सरकार, अपराध की श्रेणी से निकाला जाएगा अटेम्प्ट टू सुसाइड।